नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है और नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने रणनीति बना रही है और जिस तरह से प्लानिंग कर रही है, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में अब उसका सीएम हो। ये सारी बातें आपने पिछले 48 घंटों में सुनी होगी और ये 48 घंटे इसलिए महत्वपूर्ण रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा ही एक फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव परिणाम के बाद शिंदे की जगह अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्लान बना लिया है और जल्दी ही आपको ये फैसला सुनने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार और नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। इस बीच आपको पता है कि नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ हैं, क्या वक्फ बोर्ड पे उनका स्टैंड बदला है या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के इस बिल के समर्थन में खड़े रहेंगे। इन सभी बातों पर नीतीश कुमार की चुप्पी थी और नीतीश कुमार इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, ना उनकी पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आ रहा था। हाँ, उनकी पार्टी के कुछ हिस्से और कुछ लोग जरूर इस पर अपनी बात कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में ही जिस तरह से बयान ललन सिंह का आया कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, इस पर भी काफ़ी बवेला मचा था। वहीं सवाल ये पूछे जा रहे थे कि वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करें, क्या उन्हें अभी ऐसा लगता है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने और उनकी पार्टी की तरफ से एक धड़े ने पूरा का पूरा विश्लेषण दे दिया कि नीतीश कुमार ने अब तक मुसलमानों के लिए क्या किया है। अब जबकि वक्फ बोर्ड बिल जेपीसी को सौंपा गया था और जेपीसी इस शीतकालीन सत्र में लोकसभा में इसको देने वाली थी, अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दिया था कि अचानक से एक फैसला आया है। आपको बता दें कि इससे पहले जब 20 तारीख को बिहार में चुनाव चल रहे थे, अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे थे, वोटिंग चल रही थी और वोट के दौरान ही 23 तारीख को कहा यह जा रहा था कि आने वाली थी यहाँ जेपीसी की टीम और बिहार में भी लोगों से राय लेना था। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने उस पूरे कार्यक्रम को कहा जाता है कि विराम लगा दिया और ये कह दिया कि नहीं, बिहार में अभी इस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। 2025 के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार चिंतित जरूर थे और वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार के स्टैंड का इंतजार था। अचानक से वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव के लिए लाया गया बिल टल गया है। लोकसभा स्पीकर ने इस पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का कार्यकाल अगले साल के लिए बजट सत्र के आखिरी दिन तक टाल दिया है। इसका मतलब है कि यह अप्रैल तक टला रहेगा, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि इसे बिहार चुनाव की मजबूरी में टाला गया है और यह अप्रैल के आगे भी टल सकता है। गौरतलब है कि बिहार में अगले साल नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी राजनीतिक गतिविधियां जितनी तेज हो गई है और सरकार के कामकाज में जैसी गति आई है, उससे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। मई में चुनाव कराए जाने की संभावनाएं एक बार फिर से प्रबल होने लगी हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो, जिससे कि जो नए नए धड़े और नई पार्टियां आई हैं, उनका इशारा प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह जैसे नेताओं पर है, जो धीरे धीरे करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रभाव नगण्य हो जाए। जानकार सूत्रों की बात अगर माने तो जनता दल यू के नेताओं ने भाजपा पर दबाव बनाया है कि चुनाव से पहले वक्फ बिल को पास कराने का दबाव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इससे जदयू को अपना स्टैंड साफ करने में दिक्कत हो रही है और बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के द्वारा कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है। इससे बिल के विराम लगाने से, इस बिल पर विराम लगाने से और इस पर फैसला नहीं आने से कहीं ना कहीं ये बातें अब लोगों तक जाएंगी, खास करके इस समुदाय के लोगों के पास, कि नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन में नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले राजद के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है और सवाल पूछ रहे थे। वहीं मुस्लिम बोर्ड के भी, मुस्लिम संगठन के भी कई नेताओं ने नीतीश कुमार से सवाल पूछे थे। जदयू की दुविधा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वाला एजेंडा लेकर के चल रही है, तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके अगर बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी को कई इलाकों में मुस्लिम वोट अच्छे खासी संख्या में मिलते रहे हैं, खासकर पसमानदा मुस्लिम वोट उनको मिलता रहा है और नीतीश कुमार को इस वोट के बिखरने का खतरा मंडराने लगा था। पार्टी ने वक्फ बिल को लेकर के संसद में जो बातें हुई थी उस पर
अपनी रजामंदी जाहिर की थी और जेपीसी को भेजे जाने पर अपनी मुहर लगाई थी। आपको बता दें कि जिस तरह से पार्टी ने संसद में वक्फ बिल पास कराने के लिए वोट किया तो राज्य में मुस्लिम पूरी तरह से साथ छोड़ देंगे और उसका फ़ायदा राजद और कांग्रेस को मिलेगा। ये बातें अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदे से ज़्यादा घाटे से ज़्यादा फायदे की बात हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि इसी वजह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को भी भाजपा के साथ होने के बावजूद मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं, तो चिराग पासवान भी इस वोट को गंवाना नहीं चाहेंगे। इसलिए वे भी नहीं चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड बिल संसद में पास हो। इन सभी बातों को लेकर के और बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए बिहार में चुनाव जब भी हो वक्फ बोर्ड बिल उसके बाद ही पास होगा, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। आपको याद होगा कि हमने भी खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि वक्फ बोर्ड बिल नीतीश कुमार के लिए एक सांप छुछुंदर वाले खेल की तरह हो गया है, जिसमें वो क्या फैसला लें। इस बात को लेकर के अब जबकि नीतीश कुमार पर दबाव बन रहे थे तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया और इस दबाव में सबसे बड़ी भूमिका चिराग पासवान की भी रही है। आपको पता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार आजकल एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं साफ साफ दिख भी रहा है। जब जब ज़रूरत महसूस हो रही है और केंद्र सरकार के कई नीतियों का विरोध इन दोनों ने किया भी है। आपने देखा होगा कि किस तरह से वक्फ बिल से पहले भी जब आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की जा रही थी तो उस समय भी चिराग पासवान की टीम ने विरोध किया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो रणनीतियां बन रही है उसमें वक्फ बोर्ड बिल एक बड़ा हर्डल की तरह दिखाई दे रहा था। अब इस हर्डल को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने सामने से तो नहीं लेकिन अंदर ही अंदर इस पर एक बड़ा गेम कर दिया है और ये गेम आने वाले 2025 के चुनाव के लिए भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष इस बात को लेकर के पूरी तरह से आशान्वित था कि इस मामले को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार हैं और उनकी चाणक्य नीति के बारे में कौन नहीं जानता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का मूड देख नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल पर यूटर्न ले लिया है और यूटर्न लेते हुए इस बिल को ही वर्तमान परिस्थिति के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसे सदन में पेश नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ इस पर और गंभीरता से और गहराई से विचार करने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि असली खेल अभी बाकी है। असली खेल ये है कि इस बिल को रोका तो जरूर गया है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार में वक्त से पहले चुनाव होने की संभावनाओं पर भी ज़बरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी समय से पहले चुनाव चाहती है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप कर गई है और महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन उसने किया है। इससे पहले हरियाणा में भी आपने देखा, जम्मू कश्मीर में भी मिला जुला करके उसके प्रदर्शन अच्छे हैं, तो वहीं बिहार में क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार के इस एजेंडे पर साथ चलने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ बोर्ड बिल जो है उसे तो तत्काल रोक दिया गया है, उस पर तो विराम लगा दिया गया है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है वो एजेंडा यथास्थिति चलता रहता है, कायम रहता है? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक काम कर गया है और इस तरह के मास्टर स्ट्रोक के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। जब भी नीतीश कुमार को कोई फैसला लेना होता है या फैसला मनवाना होता है तो नीतीश कुमार इस तरह के एक्ट जरूर करते हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को इस वक्फ बोर्ड बिल के रुकने से क्या फ़ायदा मिलता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।